बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, हम नमाज़ों के औकात बता चुके हैं कि नमाज अदा किस वक्त होती है, क़ज़ा किस वक्त हो जाती है। उनको जल्दी जल्दी हम रिपीट भी कर देते हैं। वैसे इसका तफसीली लेक्चर मौजूद है, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। शिया टॉक्स अज़ादारी हमारा परमानेंट चैनल है। नमाज़ों के अदा का वक्त क्या है? ज़ोहर और असर की अदा का वक्त मगरिब तक है, जब तक सूरज गरूब नहीं होता। ज़ोहर और असर को आप अदा की नीयत से पढ़ सकते हैं। इसी तरह मगरिब और इशा का वक्त आधी रात तक है, आप उसको अंजाम दे सकते हैं। इसी तरह फजर का वक्त जो है वो सूरज तलू होने तक है, आप उसको अदा की नीयत से अंजाम दे सकते हैं। यहाँ सवाल होता है कि इन नमाज़ों की फजीलत का वक्त कौन सा है। यानी ये जो नमाज़ें हैं, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, फजर है, इनकी फजीलत का वक्त कौन सा है, यानी सबसे बेहतर वक्त कौन सा है जब हम इनको अंजाम दें। तो सबसे बेहतर वक्त यह है कि जब ज़ोहर की आज़ान हो, ज़िवाल का वक्त हो, उस वक्त आप उसको अंजाम दें। और इसका जो है टाइम पीरियड इस तरह तयन किया गया है कि आप एक जो है वो इंसान का कद है या एक आप लकड़ी, अमूद, कोई भी चीज़ ज़मीन में खड़ी करें, उसकी मिकदार को 7 हिस्सों में तकसीम कर लें। मसलन 7 फुट का कोई अमूद हो, लकड़ी हो, उसको आप लगाएं ज़मीन में। जब सूरज मशरक़ से तलू होता है, उसका साया मगरिब में होता है, लेकिन जब सूरज इसके ऊपर आ जाता है और इसके बाद फिर सूरज मगरिब की तरफ जाता है और साया जो है वो मशरक़ की तरफ स्टार्ट होता है, ये है ज़िवाल। ज़िवाल से मुराद यह है कि सूरज ज़ायल होना, ढलना शुरू हो जाता है, और ये ज़ोहर का इब्तदाई वक्त है। और ये 7 फुट का जो है, यानी 7 हिस्से हैं इस लकड़ी के, इंसान के कद के, जिसके भी 7 हिस्सों में तकसीम करें, और वो 7 हिस्से यानी 7 फुट है, 2 फुट तक जब साया जाएगा, ये सारा वक्त फजीलत है ज़ोहर का। ज़ोहर की फजीलत का वक्त है। अदा तो वैसे भी तवील वक्त है, ज़ोहर की फजीलत का वक्त यही है कि ये जो 7 हिस्से हैं इसके, यानी 7 फुट की अगर है, 7 इंच की है तो 2 इंच तक साया जाए, 7 फुट की है तो 2 फुट तक साया जाए, तो वो वक्त बनता है ज़ोहर की फजीलत का। ये अक्सर इलाकों में तकरीबन 40 मिनट तक का वक्त होता है, 40 से 45 मिनट, लेकिन वक्त का तयन करना मुश्किल है। इसके बाद फिर 2 फुट से यानी दूसरे हिस्से से चौथे हिस्से तक, अगर 7 फुट है वो लकड़ी जिसका साया बन रहा है, तो 2 से 4 हिस्से तक ये है असर की फजीलत का वक्त, यानी असर की फजीलत का वक्त ये बनता है। इसके बाद फिर आते हैं मगरिब की तरफ। तो मगरिब की जो नमाज है, आप जो ही सूरज गरूब होता है, एक सुर्खी आ जाती है मगरिब की तरफ। मगरिब की तरफ आप देखेंगे तो उस सुर्खी को कहा जाता है हुम्र मगरबिया, या उसे शफक भी कहा जाता है। हुम्र मगरबिया एक सुर्खी नमूदार होती है अंधेरा होने से पहले। जब तक वो सुर्खी रहती है मगरिब की तरफ, तो वो फजीलत का वक्त है मगरिब का। जब वो सुर्खी ख़त्म हो जाती है, मगरिब का वक्त बाकी रहता है, अदा की नीयत से आप अंजाम देंगे। यहाँ हम फजीलत का वक्त ज़िक्र कर रहे हैं। तो मगरिब का मैक्सिमम वक्त जो है वो फजीलत का 15 से 20 मिनट होता है। उसके अंदर अंदर मगरिब को आप ज़्यादा सवाब कमाने के लिए अदा जल्दी करें। इसके बाद फिर इशा का वक्त जो है, इशा की फजीलत का वक्त यह है कि रात के तीसरे हिस्से तक, 6 घंटे की रात है, तो मगरिब के बाद 2 घंटे तक आप यानी मगरिब की नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद अगर 6 घंटे की रात है तो तीसरा हिस्सा 1/3 जो है, तीसरा हिस्सा इशा की फजीलत का वक्त है। यानी 6 घंटे की रात है तो 2 घंटे तक आप इशा को फजीलत से पा लेंगे, दर्क कर लेंगे। 9 घंटे की रात है तो 3 घंटे, इसी तरह तीसरा हिस्सा। इसके बाद आते हैं फजर की फजीलत का वक्त। तो फजर की जो है वो तकरीबन फजर का जो पूरा वक्त है नमाज का, वो तकरीबन अक्सर इलाकों में 1.5 घंटा होता है कम अज़ कम, लेकिन मुख्तलिफ भी हो सकता है। और जो फजीलत का वक्त है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट तक फजर का जारी रहता है। काफ़ी टाइम है फजर का भी, ये नहीं है कि 10-15 मिनट है। बाज़ जो अहबाब हैं वो इसमें इश्तबाह करते हैं। तो फजर का जो फजीलत का टाइम ये है कि एक रोशनी, बिल्कुल दिन नहीं निकलता, एक रोशनी नमूदार हो जाती है दिन निकलने से पहले पहले। वो वक्त, उस वक्त तक आप फजर को
فضیلت کو درک کر سکتے ہیں۔ تو یہ اوقات ہیں نمازوں کے، پنجگانہ نمازوں کے فضیلت کے، اور اس میں وقت کی لمٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جیسے ظہر کا وقت جو ہے وہ تقریباً 40 منٹ تک تقریباً جاری رہتا ہے، عصر کا وقت بھی اسی طرح جاری رہتا ہے، مغرب کا تقریباً 15 سے 20 منٹ، عشاء کا 2 سے 3 گھنٹے تک ہوتا ہے، اسی طرح فجر کا بھی 40 سے 45 منٹ تک۔ لیکن یہ ٹائم پرفیکٹ نہیں ہے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ اوقات ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہم نے بتا دیا ہے۔ یہ ہیں فضیلت کے وقت، ادا اور قضا کے وقت ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل ہے کافی ادا اور قضا کے بارے میں، وہ آپ لیکچر ضرور دیکھیے گا ڈسکرپشن سے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔